बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.1 ग्रेड 9th न्यू मैथ्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बखूबी इल्म होगा कि ओल्ड जो 9th है उसके आज उसका पेपर था, तो इजी पेपर आया, तो उम्मीद है बच्चों का अच्छा ही हुआ होगा। तो अब हम दोबारा से न्यू मैथ्स की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। यानी ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है इसको हमने फैक्टराइज करना है, सिर्फ इसमें कॉमन लेना है, क्योंकि ना फैक्टराइजेशन के काफ़ी मेथड हैं। एक्सप्रेशन की टाइप्स के मुताबिक ही हम उसको फैक्टराइज करते हैं। जूँ जूँ आते रहेंगे मैं तू उनको एक्सप्लेन करता रहूँगा। अब ये सिंपल है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये वेरी सिंपल है। इसके 6 पार्ट हैं। हमारे पास ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, हमने जस्ट इसमें से कॉमन लेके इसको फैक्टराइज कर देना है। देखें ये एक्सप्रेशन है 6x + 12। अब देखें आप इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है। देखिए यहाँ x है, यहाँ x मौजूद नहीं है तो x कॉमन नहीं आ सकता। यहाँ से 6 कॉमन है। क्यों? क्योंकि देखें 6 के टेबल में 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, तो 6 के टेबल में 6 भी आता है और 12 भी आता है। तो अब ये सिंपली इसमें से x 6 से 6 कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा x + 2, यानी 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ x आ गया और यहाँ 2 आ गया। 6 2 ज़ार 12, तो ये कॉमन आ गया सिंपली। पार्ट नंबर 2 देखिए 15y² + 20y। इसमें देखिए आप 5 के टेबल में 15 भी आता है और 20 भी आता है, और यहाँ y² है, यहाँ y है, तो यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है। 1 मेंशन नहीं करते तो छोटी पावर हमेशा कॉमन आ जाती है, तो 5y कॉमन आ जाएगा इसमें से। तो क्या रह जाएगा हमारे पास यहाँ 3y, क्योंकि 5 3 ज़ार 15, y से मल्टीप्लाई y² आएगा, 5 4 ज़ार 20। नेक्स्ट देखें -12x² - 3x। 3x कॉमन आएगा इसमें, क्योंकि 3 के टेबल में आपको पता है 3 भी मौजूद है और 12 भी। 3 4 ज़ार 12, तो यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा -4x - 1। ये देखिए मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाता है। फोर्थ पार्ट देखें 4a² b + 8ab²। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट्स 4ab। देखिए यहाँ a² है, यहाँ पे a है तो a आएगा कॉमन, यहाँ b है, यहाँ b² है तो b कॉमन आएगा। तो अंदर क्या रह जाएगा a + 2b, 4 2 ज़ार 8। इसी तरीके से अब ये जो आया है ये इसमें 3 टर्म्स आ गई हैं। ट्राइनोमियल आ गया xy -3x² + 2x। तो इसमें से हम x कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। y इसमें कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे y, यहाँ पे y मौजूद नहीं है। तो जस्ट x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा y, यहाँ पे क्या आएगा -3x, और यहाँ क्या आ जाएगा 2। फिर 6 पार्ट देखें 3a² b - 9ab² + 15ab। तो यहाँ से कॉमन आएगा 3ab। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 के टेबल में 9 आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है। यहाँ a² है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है तो a कॉमन आएगा। यहाँ b, यहाँ b², यहाँ b, तो b कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ a रह जाएगा। -3 3 ज़ार 9 b आ जाएगा और 3 5 ज़ार 15। तो ये हमारा इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स, फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 2 मैं फिर वीडियो भेजूँगा 1 2 दिन में इंशाल्लाह। उसमें एक चीज़ नहीं है, उसमें हमने ना पिक्टोरियल वे में भी इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसको फैक्टराइज करना है। देखें ये एक्सप्रेशन है x² + x - 12। अब इसको फैक्टराइज करने का मेथड चेंज होगा क्वेश्चन नंबर 1 से। अब आप देखें स्टूडेंट्स, इसमें x भी कॉमन नहीं आता। यहाँ पे x है, यहाँ x है, यहाँ तो x नहीं ना है, और कोई और नंबर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। कोफिशेंट 1 होता है, मेंशन नहीं होता। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 12 है। तो कोई चीज़ ये पहले क्वेश्चन की तरह नहीं होगा। अब इसमें हमने फैक्टराइज करने का तरीका ये होगा, इस एक्सप्रेशन में पहला है जी प्लस का साइन और दूसरा है माइनस का। तो अगर ये पहला प्लस का हो साइन, दूसरा माइनस का हो, तो पहला प्लस का और दूसरा माइनस का फैक्टर के साथ साइन आता है, याद रखना। अब हमने ना 12 के फैक्टर बनाने हैं। यहाँ 1 है तो 12 1 ज़ा 12 होता है। 12 के फैक्टर बनाएं। 12 के फैक्टर ये बनते हैं 2 × 3। अब आप देखें हमने 2 ऐसे नंबर लेने होते हैं जिनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाए हमारे पास +1, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर है 12। तो वो ये नंबर इनमें से हम निकलेंगे 4 और 3। देखिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है, और 4 - 3 करें तो 1 आ जाता है। तो ये वाले इसके फैक्टर हैं, क्या वाला 4 और 3। तो यहाँ हम लिखेंगे x² + 4x - 3x - 12। स्टूडेंट्स अब और करें, यहाँ पे 3 टर्म्स थी। अब जब हम फैक्टर हमने बनाए इसकी तजज़ी की हमने, तो इसकी देखें 1 2 3 4 यानी 4 टर्म्स आ गई अब।
इसको इसी जभी तो इसको कहते हैं तजज़ी करना, यानी जुज़ बना देने। अब आप देखें इन ये अब 4 टर्म्स हैं, तो इन दोनों टर्म में से x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रह जाएगा x+4। इन दोनों में से -3 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा x+4। फिर अगेन x+4 कॉमन, फिर ये रह जाएगा x-3। तो इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स का पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स का पार्ट नंबर ज़रा 2 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है x² + 7x + 10। ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे दोनों साइन प्लस के हैं, तो दोनों फैक्टर प्लस के ही बनेंगे। अब हमने 10 के बनाने हैं, 10 1s are 10, यहाँ 1 होता है, मेंशन कोफिशिएंट लिखते नहीं है, तो 10 के फैक्टर ये बनते हैं 2 × 5। 2 × 5 10 हो जाता है। अगर 2 में 5 ऐड करें तो 7 आ जाता है। वही ऐसे दो नंबर लेने होते हैं जिन्हें हम ऐड करें तो 7 आए, मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, तो वो दो नंबर ये हैं 2 और 5। तो इसके फैक्टर बना लें x² + 2x + 5x + 10। देखें 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 5s are 10, और यहाँ भी प्लस का साइन था, यहाँ भी प्लस, तो दोनों फैक्टर के साथ भी प्लस का साइन ही आएगा। अब यहाँ से इन दोनों आप पेयर में से x कॉमन ले लें तो x+2 आ जाएगा, यहाँ से आप 5 कॉमन ले लें तो फिर x+2 आ जाएगा, फिर अगेन x+2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा x+5। थर्ड पार्ट देखें इसका, x² - 6x + 8। अब देखिए यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ प्लस का साइन है। अगर यहाँ माइनस पहला हो फिर प्लस हो तो दोनों फैक्टर माइनस के साइन के साथ बनते हैं। अब आप 8 के फैक्टर बनाएं तो 8 के फैक्टर ये बनते हैं 2 × 2 × 2 = 8 होता है। अब हमने इनमें से दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और हम उनको ऐड करें ना तो फिर -6 आए। ये देखें वही नंबर ये होंगे -2 और -4। -2 और -4 -6 होता है। अगर -2 और मल्टीप्लाई करें -4 के साथ तो +8 आ जाता है। तो x², ये रूल याद रखिएगा, यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो, दोनों फैक्टर्स जो बनेंगे वो माइनस के साइन के साथ होंगे। x² - 2x - 4x + 8। अब इन दोनों में से आप x कॉमन ले लें तो x-2 आ जाएगा, इन दोनों में से आप -4 कॉमन ले लें तो फिर x-2 आएगा, फिर x-2 कॉमन आ गया तो x-4 आ गया। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। ये जो फैक्टर्स आते हैं अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो यही एक्सप्रेशन हमें हासिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखें फोर्थ पार्ट को स्टूडेंट्स, x² - x - 56। अब देखें दोनों साइन माइनस के हैं। जब भी दोनों साइन माइनस के हैं तो पहला माइनस का साइन फैक्टर के साथ आएगा, दूसरा प्लस का साइन आएगा। अब आपने 56 के फैक्टर बनाने हैं तो ये बनते हैं 2 × 2 × 2 × 7। तो अब 8 और 7 बनेंगे इसके फैक्टर। 8 × 7 56 होता है, और पहला माइनस दूसरा प्लस, तो -8 + 7 क्या होगा -1। तो x² - 8x + 7x - 56। इन दोनों में से अब x कॉमन ले लें तो x-8 आएगा, यहाँ से 7 कॉमन आ रहा है, 8x - लेकिन 7 8s are 56। अब अगेन x-8 कॉमन, तो ये रिक्वायर्ड रहेगा x+7। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट्स का, यानी इसका पार्ट नंबर अब हमने 5 करना है। x² - 10x - 24। अब देखें यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो अगर दोनों साइन माइनस के हों तो पहला माइनस का और दूसरा प्लस का फैक्टर। तो अब 24 के फैक्टर ये बनते हैं, यानी 2 2 2 3, यानी -12 और +2 करेंगे तो -10 हासिल होगा, और -12 × 2 करेंगे तो -24 हासिल हो जाएगा। तो आप अब देख रहे हैं x² - 12x + 2x - 24। -12 + 2 -10 होता है, और 12 2s are -24 होता है। x कॉमन ले लें इधर से तो x -12, यहाँ से +2 कॉमन ले लें तो फिर x -12, अगेन x -12 कॉमन, फिर x+2 आ जाएगा। 6 पार्ट देखें इसका, y² + 4y - 12। अब देखें पहला प्लस दूसरा माइनस, तो वही पहला प्लस का और दूसरा माइनस का साइन बनेगा। अब 12 के फैक्टर बनेंगे तो क्या बनेंगे, 2 × 2 × 3। अब आप देखें कि 6 और 2 बनेंगे इसके, 6 - 2 4 होता है, 6 2s are 12 होता है। अब y² + 6y - 2y - 12। 6 - 2 4 होता है, 6 2s are 12 होगा। अब यहाँ से y कॉमन आ जाएगा तो क्या आएगा y +6। यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा तो क्या आएगा y +6, अगेन y +6 कॉमन, और फिर ये रिक्वायर्ड आ जाएगा y -2। ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। 7 देखें सेकंड लास्ट इसका, y² + 13y +36। दोनों प्लस के साइन है तो दोनों फैक्टर प्लस के बनेंगे। तो 36 की अगर आप फैक्टर बनाएं प्राइम फैक्टर्स तो ये बनते हैं
2 2 3 3, तो 4 प्लस 9 13 होता है, और 4 मल्टीप्लाई 9 36 हो जाएगा। तो ये इसके फैक्टर बनेंगे वाई स्क्वेयर प्लस 4y प्लस 9y प्लस 36। दोनों साइन प्लस के थे तो दोनों फैक्टर प्लस के बनेंगे। 4 और 9 क्या होता है 13, और 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो 36 आ जाता है। y कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 4, प्लस 9 कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 4, अगेन y प्लस 4 कॉमन आएगा तो क्या रह जाएगा y प्लस 9। इसकी फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इसका लास्ट पार्ट जो है वो है जी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2। अब 2 के फैक्टर क्या बनते हैं 2 और 1। अब आप इसमें इसके फैक्टर बनेंगे, पहला माइनस है दूसरा भी माइनस का साइन है, तो पहला माइनस दूसरा प्लस, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। माइनस 2 प्लस 1 क्या होता है -1, और 2 1 ज़ा 2। इन दोनों में से आप x कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा x माइनस 2। यहाँ से आप प्लस 1 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा x माइनस 2। एक्स माइनस 2 गेन कॉमन, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 1। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ये पेपर में जब ये मिक्स होकर आते हैं ना एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस, तब जज करना होता है कि ये इसकी फैक्टराइजेशन किस मेथड से होगी, और ये हमें प्रैक्टिस से ही पता चलता है। स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।